बहू की खुशियों से जलन होती है। बहू, कल मैं तुम्हारे पापा जी के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए जा रही हूँ। साथ में मथुरा वाली मौसी के घर 4 दिन रुकूंगी। तुम सुबह उठकर पूरी सब्जी पैक कर देना। साथ में चाय नाश्ता हम घर से करके ही निकलेंगे। रास्ते का खाना मुझे समझ नहीं आता। सावित्री जी बोलकर चली गई। लो जी, शादी मेरी हुई और घूमने फिरने का चस्का सास को चढ़ा है। बहू आते ही उनके पैरों में तो पहिए लगे हैं। कभी घर में चैन से बैठी ही नहीं। यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, तुम घर संभाल लेना। बोल पर्स उठा चल देती हैं। और मेरा नन्हा सा दिल क्या चाहता है उसकी किसी को परवाह नहीं। अभी थोड़ी देर पहले ही सासू माँ की किटी खत्म हुई, जिसका सारा कार्यभार कुसुम को संभालना था। चाय, शरबत, स्टार्ट, मेन कोर्स सब कुछ बनाने और परोसने की जिम्मेदारी उसी की थी। पहले तैयारी, उसके बाद 3 घंटे की किटी खत्म होने पर सोचा कमरे में जाकर थोड़ा कमर सीधी कर ली जाए, क्योंकि रात का खाना भी बनाना है। अगर थोड़ा आराम नहीं करेगी तो रसोई में खड़े रहने लायक ताकत भी नहीं बचेगी। मगर अगली सुबह का ऐसा फरमान सुन कुसुम चिढ़कर बड़बड़ाने लगी। किसी ने सही कहा है, सास बनते ही औरत अपनी बहू से जलने लगती है। सबसे पहले तो उसे डर होता है कहीं बेटा ना छिन जाए, इसलिए बेटे बहू की दूरी बनी रहे उसके लिए 1000 पैतरे अपनाती है। तरह तरह के रीति रिवाज पूजा पाठ में उलझा देती है। नई नवेली दुल्हन के हर सपने में आग लगा देती है। आखिर क्यों? क्योंकि उसकी सास ने भी यही किया होता है और उसकी सास की सास ने भी। परंपरा वर्षों से चली आ रही है। सास को बहू से जलन होती है, उस जलन से बहू का संसार जला देती है। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। 5 महीने से देख रही हूँ सासू जी का घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी छोड़ घूमना फिरना, बात बात पर एहसास कराना। हमने तो यह कभी किया नहीं। हमारी इच्छाएं तो कभी पूरी हुई नहीं। अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो क्या करूँ? आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई तो अब मैं अपनी इच्छाओं का गला घोट दूँ? क्या सास बहू अपनी अपनी इच्छाएं अपने अपने हिसाब से पूरी नहीं कर सकती? हर बार बहू के त्याग से ही सास अपने ख्वाब क्यों पूरा करना चाहती है? यही सब सोच गुस्से से अपने पति रवि को फ़ोन लगाती है। हेलो, कैसी हो? कल रात तुमने फ़ोन उठाया ही नहीं। फिर मैंने सोचा थक गई होगी इसलिए फ़ोन रख दिया। लगता है अब फुर्सत मिल गई आपको हमसे बात करने की। बड़े ही रुमानी अंदाज में बोला। अगर फ़ोन पर ही हम दोनों को ज़िंदगी बितानी थी तो अच्छा होता। हम अपने अपने आईफोन से शादी कर लेते, हरदम साथ तो रहती। मगर मेरी किस्मत तो फ़ोन से भी बुरी है। फालतू बातें छोड़ो, आप कब आ रहे हैं यह बताओ। 15 दिन हो गए, आपकी कोई खबर नहीं। हाँ, अगर दूसरी मिल गई हो तो मुझे साफ बता दीजिए, मैं भी तलाक लेकर चलती बनूं और दूसरा ढूंढ लूं। कुसुम, तुम्हारा दिमाग खराब है या भांग खा ली है? किस तरीके से मुझसे बात कर रही हो? सही तरीके से बात कर रही हूँ। इससे पहले मूर्ख बनी बैठी थी जो प्यार लिहाज से आपकी और आपकी माँ की हर बात मान रही थी। रवि, शादी को 5 महीने हो गए। थक गई हूँ मैं रिश्तेदारों पड़ोसनों की आओ भगत करते करते। क्या घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए मुझसे शादी की थी? 1000 बहाने बनाए बैठे हो तुम। मुझे अभी तक हनीमून पर लेकर नहीं गए। अब की बार आओगे तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी, फिर हम हनीमून पर जाएंगे। अब कोई बहाना नहीं सुनूंगी, ना ही तुम्हारी कोई बात मानूंगी। अगर आपको तकलीफ़ है तो साफ साफ बोल दीजिए, मैं अपने मायके वापस लौट जाती हूँ। गुस्से से बोल कुसुम ने फ़ोन पटक दिया। कुसुम का गुस्सा होना जायज़ था, यह बात रवि अच्छे से जानता है, मगर अपनी माँ के सामने कुछ बोल नहीं पा रहा था। मगर अब कुसुम की बातें सुन उसे एहसास हो रहा था, अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। अगली सुबह कुसुम के सास ससुर नाश्ता करके निकल गए। उसने रसोई का काम समेटा और आकर अपने कमरे में टीवी चलाकर बैठ गई। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दूध वाला, पेपर वाला, काम वाली सब तो आकर चले गए। अब कमबख्त कौन आ गया जो चैन से 1 मिनट बैठने नहीं देगा? चिड़चिड़ाते हुए उसने दरवाज़ा खोला। देखा तो रवि सुंदर सा गुलाब का गुलदस्ता लिए सामने खड़ा था।
अरे आप यहाँ अचानक कैसे? अब दरवाजे पर खड़े खड़े ही सारे सवाल जवाब कर लोगी? आए बंदे को घर के अंदर आने की इजाज़त भी दोगी? बोल, दोनों अंदर आ जाते हैं। अब तो बताइए अचानक कैसे आना हुआ? लगता है तुम भूल गई हो कि ये मेरा भी घर है, मेरी मर्जी में चला आया। रवि लापरवाही से बोल अपने कमरे में चला गया। कुसुम पहले से ही बहुत गुस्से में थी, तेजी से कमरे की ओर गई। मुझे आपका कुछ समझ नहीं आता, अभी इतने दिनों से गायब थे, अचानक बिना बताए आ गए। आखिर आप चाहते क्या हो? क्यों मुझे इतना परेशान कर रखा है? कहते हुए रोने लगी। हे भगवान, सोचा था अपनी पत्नी के गुस्से को सरप्राइज देकर शांत करूंगा, मगर इन्होंने तो गंगा जमुना बहा दी। अरे भाई, कल रात को तुमने इतना डांटा था, इसलिए सुबह की गाड़ी पकड़ सीधा यहाँ तुम्हारे पास आ गया और तुम रोने में वक्त बिता रही हो। ये नहीं कि एक कप चाय पिला दो। थोड़ी देर बाद कुसुम चाय नाश्ता लेकर कमरे में आई तो देखा रवि फ़ोन पर बात कर रहा था। लो माँ, अपनी बहू से बात करो। कुसुम, बहू, मुझे पता था तुम अकेले कैसे रह पाओगी, इसलिए रवि का टिकट मैंने पहले ही बनवा दिया था। देखो, हमारे निकलते ही वह पहुंच गया। अब तुम दोनों आराम से कुछ वक्त साथ बिताओ। तुम घर वह नौकरी की वजह से अलग अलग रह रहे हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मेरे लौटते ही तुम दोनों को साथ में दिल्ली जाना है, उसकी तैयारी कर लेना। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी, मुझे लगा आपको कुसुम को अपनी कही बातों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। क्या लगा तुझे बहू की खुशियों से जलन होती है? मैं कल शाम को रवि के बारे में बताने आ रही थी, तब दरवाजे में मैंने सब सुन लिया था। बेटा, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छे से पता है मेरी बहू का दिल क्या चाहता है, बल्कि मैं तो खुद मौके की तलाश में थी कि कब तुम दोनों को साथ भेज दूँ। मगर बीच में होली, उसके बाद गणगौर पूजा, रामनवमी, फिर दादी सास के लिए गांव जाना पड़ा। अब मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ परेशानियां आ रही थी, मगर अब बस बहुत हुआ। कुछ भी हो, तुम दोनों की खुशियों की बलि देकर मैं खुश नहीं रह सकती। अब चलो, मुझसे ही बात करती रहोगी क्या? जाने की तैयारी करोगी? चलो, मंदिर आ गया है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बोल सावित्री जी ने फ़ोन रख दिया। कुसुम का तो जैसे कंठ सूख गया। हाय, मैंने अपनी इतनी प्यारी सास को कितना गलत समझ लिया और आपसे ना जाने क्या क्या बोल गई। मुझे माफ़ कर दीजिए रवि, गलती तो तुमसे बहुत बड़ी हुई है, अब तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। तुम्हें अभी मुझे आलू के पराठे बनाकर खिलाने होंगे। जी पतिदेव, आपका हुक्म सराखों पर। गलती मुझसे हुई है तो प्रायश्चित भी करना ही पड़ेगा, और मुझे अच्छे से पता है आपके दिल का रास्ता आपके पेट से होकर जाता है। बोल दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े।